दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रैक्टिस करेंगे। आदिकाल से काफ़ी क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमने 200 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया है। आप अगर इस सारे क्वेश्चन पढ़ लेते तो समझिए आपका आदिकाल कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आज हम देखते हैं कितने तक पढ़ाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा है? लास्ट टाइम में मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कितना भी पढ़ लें, अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लास्ट टाइम में आप सिर्फ रिवीजन करिए, जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए। ठीक है, हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा था? पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठाकुर शिव सेंगर ने कवियों का वृत्त संग्रह कब लिखा था? सन 1831, सन 1832, सन 1833, सन 1834। राइट आंसर हो जाएगा 1833। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और ये मैं टिक कर दी हूं, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं एक बार इसको पढ़ी, फिर दोबारा जब पढ़ी तो इस पे सारा टिक कर डाली, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम है। यहाँ पर पूछा गया था कब लिखे थे? 1833। शिव सिंह के इतिहास का क्या नाम है पूछा गया? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सुमन, शिव सिंह सरस, शिव सिंह सरोज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। अगला क्वेश्चन है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। कब लिखा था? 1879 ईस्वी में, 1889, 1877, 1887। ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा था? 1889 में। ठीक है, आगे देखिए, इनका ये इतिहास ग्रंथ का नाम भी देख लीजिए। यहाँ पर इसका समय पूछा गया 1889। फिर ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है, क्या है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न लिटरेचर वर्नाकुलर एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न लिटरेचर ऑफ वर्नाकुलर नाइदर हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सभी नाम एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको राइट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। राइट आंसर यही है जॉर्ज ग्रियर्सन का। और कब लिखा गया था? 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह इतिहास ग्रंथ की रचना है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह की रचना का समय पूछा गया, 1911, 1912, 1913, 1914। राइट आंसर हो जाएगा 1913 में लिखे थे। कितने भाग, यहाँ पूछा गया मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? 2, 3, 4, 6। कितने भागों में? मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल किसने कहा था आदिकाल को? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। ऑप्शन है 4, 8, 12, 5। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी थी? 4।
अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना की है। ऊपर पूछे थे साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी थी, 4। यहाँ पे देखिए देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना है, राइट आंसर हो जाएगा 8। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या 4, देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या 8। 12 पुस्तकों को मानकर इन्होंने वीर गाथा का माना था। अगला क्वेश्चन है कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है। हमीर रासो, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, खोमान रासो। वीर गाथात्मक नहीं है विशलदेव रासो, राइट आंसर हो जाएगा विशलदेव रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। वही जो 4 पुस्तकें उन्होंने साहित्यिक पुस्तकें मानी थी उसी का नाम यहाँ पे पूछा गया है। 4 साहित्यिक पुस्तकें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, खोमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जयचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खोमान रासो, परमाल रासो। कौन सी 4 पुस्तकें थी साहित्यिक पुस्तकें? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। यही 4 पुस्तकें उन्होंने मानी थी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिवृत्त, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। समय पूछा गया सन 1939, सन 1929, 1919, 1928। कब लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास? 1929 में। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा 1929। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया था। और अगर आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया था, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार हिंदी साहित्य का आदिकाल। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता। हिंदी साहित्य का आदिकाल शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, ब्रज माधुरी सार। किस रचनाओं का सहारा लिया था हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने में? राइट आंसर हो जाएगा का वाला मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है वाला कई बार कथन जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है माना है, किसने माना है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन एक कई बार पूछा गया है, इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। आदिकाल वीर गाथा काल की रामचंद्र शुक्ल ने समय सीमा मानी है। आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी थी? ऑप्शन है 1000 संवत 1000 से 1400, संवत 1050 से 1400, संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350। राइट आंसर हो जाएगा कितना माने थे आदिकाल वीर गाथा काल का समय? 1050 से 1375। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, किससे माना जाता है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है
प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कृष्ण शंकर शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान। राइट आंसर हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल ने माना था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव। अगला क्वेश्चन है, उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का कथन के लेखक है। ये भी कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये वाला कथन भी पूछा गया है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों के उदाहरण पहले मिलते हैं। अपभ्रंश प्राकृत भाष हिंदी के पदों का उदाहरण पहले कहां मिलता है? सिद्ध, नाथ, बौद्ध, जैन। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, मुंज और भोज का समय है संवत 1050, संवत 1000, संवत 1100, संवत 900। राइट आंसर हो जाएगा मुंज और भोज का समय 1050। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। ऑप्शन है विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। राइट आंसर हो जाएगा विजय पाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये वाला हम पीडीएफ लग रहा है डबल हो गया, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं। सॉरी ये डबल हो गया, देखते हैं ठीक चाहिए 1 मिनट। यहां से है क्वेश्चन नंबर 22। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। किसने माना है? महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक आदिकाल का समय माना है। रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग रामचंद्र शुक्ल। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, अमीर खुसरो, भारतेंदु, रैदास। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। किसकी है? अमीर खुसरो का है। बाल चंद बिज्जावई, भाषा दुह नहीं, लग गई दुज्जन हासा। पंक्ति किसकी है? चंद्रवरदाई, हमीरदेव, विद्यापति, जगनिक। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति का समय है। राइट आंसर विद्यापति। बाल चंद बिज्जावई, भाषा दुह नहीं, लग गई दुज्जन हासा। ये वाला पंक्ति कई बार पूछा गया है, विद्यापति। अगिन जुलागी नीर में, कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। किसका पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, गुरु नानक। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, देशिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपू औ हट्टा। घनानंद, विद्यापति, चंद्रवरदाई, कबीरदास। ये भी कथन किसका है? विद्यापति का। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं।
रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये वाला पूछा गया कई बार। प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम है वररुच, विद्याधर, मुनीराम सिंह, दंडी। प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं, राइट आंसर वररुच। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश नाम पहले किसके शिलालेख में मिलता है? बल्लभी राजा धारसेन प्रथम, बल्लभी राजा धारसेन तृतीय, बल्लभी राजा धारसेन, बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। अपभ्रंश नाम पहले किसके शिलालेख में मिलता है? बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। ठीक है, पूछ लेगा प्रथम द्वितीय तृतीय, तो राइट आंसर हो जाएगा धारसेन द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि का समय है विक्रम तीसरी शती, विक्रम प्रथम शती, विक्रम चतुर्थी शती, विक्रम द्वितीय शती। राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि का समय है विक्रम तीसरी शती, भरत मुनि विक्रम तीसरी शती। भामा का समय है, भामा विक्रम पांचवी शती, विक्रम छठी, विक्रम सातवीं, विक्रम आठवीं शती। राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सातवीं शती। भामा भरत मुनि तीसरी शती, भामा सातवीं शती। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता चलता है? विक्रम छठी शती, विक्रम आठवीं शती, विक्रम सातवीं शती, विक्रम नवीं शती। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता कब चलता है? विक्रम सातवीं शती में। अगला क्वेश्चन है, देवसेन का समय है संवत 990, संवत 1000, संवत 1050, संवत 760। देवसेन का समय संवत 990। श्रावकाचार किसकी रचना है? वररुच, लक्ष्मीधर, देवसेन, श्रीधर। श्रावकाचार देवसेन, राइट आंसर देवसेन। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, द्रव्य स्वभाव प्रकाश इसको रचना है किसका है? मुनीराम सिंह, पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन। द्रव्य स्वभाव प्रयास, राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। पुष्पदंत का समय है संवत 1029, संवत 1019, संवत 19वीं शती, 8वीं शती। राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत का समय है 1029 या पूछ लेगा 10वीं शताब्दी। ठीक है, आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, मुनीराम सिंह, वररुच। आदि पुराण उत्तर पुराण दोनों पूछ लेगा या फिर एक एक करके पूछ लेगा उत्तर पुराण किसकी रचना है या आदि पुराण किसकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। जशहर चर्यु किस जैन कवि की रचना है? ऑप्शन है पुष्पदंत, देवसेन, वररुच, स्वयंभू। जशहर चर्यु, राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। जशहर चर्यु पुष्पदंत। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? बौद्ध का प्रभाव किन भागों में था? ऑप्शन है पूर्वी भागों में, पश्चिमी भागों में, उत्तरी भागों में, दक्षिणी भागों में। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भागों में। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? पूर्वी भागों में। सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र था बिहार से आसाम तक, बिहार से नेपाल तक, बिहार से उड़ीसा तक, बिहार से मध्य प्रदेश तक। सिद्धों का क्षेत्र था बिहार से आसाम तक। राइट आंसर हो जाएगा का वाला। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्ध, नाथ, जैन, संत। बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों का संग्रह है बौद्ध गान ओ दोहा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं कालक्रमानुसार। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं लुइपा, सरहपा, डोम्बिपा, गोरक्षपा। राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। सरहपा का समय है संवत 690, संवत 790, संवत 890, संवत 990। सरहपा का समय है 690, 7वीं शताब्दी। सरहपा का समय है 690।
लुइपा का समय है संवत 830 के आसपास, संवत 730, संवत 930, संवत 630 के आसपास। राइट आंसर हो जाएगा लुइपा का समय 830, संवत 830 के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी गई है ये वाली। का आ तरुवर पंच बिड़ाल उक्ति है, किसकी पंक्ति है? सरहपा, लुइपा, नागार्जुन, चरपटिया। का आ तरुवर पंच बिड़ाल लुइपा की पंक्ति है। राइट आंसर खा वाला सही हो जाएगा। काल क्रमानुसार सही मेल बताएं। सरहपा, लुइपा, बिरूपा, कढ़पा। लुइपा, सरहपा, कढ़पा, बिरूपा। कढ़पा, सरहपा, लुइपा, कढ़पा, बिरूपा। कढ़पा, सरहपा, बिरूपा, लुइपा। काल क्रमानुसार सही समय है, पहले कौन आते हैं? सरहपा। सरहपा, लुइपा, बिरूपा, कढ़पा। राइट आंसर हो जाएगा का वाला, सरहपा, लुइपा, बिरूपा, कढ़पा। अगला क्वेश्चन है, महासुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ? महासुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ? सहजयान, वज्रयान, जैन, नाथ। राइट आंसर हो जाएगा महासुखवाद का जन्म हुआ था वज्रयान में। अगला क्वेश्चन है, श्री समाज का निर्माण हुआ सहजयान में, वज्रयान में, नाथ में। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आया है। राइट आंसर हो जाएगा वज्रयान में। अगला क्वेश्चन है, गंगा जमुना माझे बहे रे नाई उक्ति किसकी है? गंगा जमुना माझे बहे रे नाई पूछी गई है पंक्ति। लुइपा, सरहपा, कढ़पा, कुकरीपा। राइट आंसर हो जाएगा कढ़पा की पंक्ति है। गंगा जमुना माझे बहे रे नाई, कढ़पा। अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा या संघा भाषा किसकी वाणियों की भाषा है? नाथों की, सिद्धों की, जैनों की, निर्गुण संतों की। राइट आंसर हो जाएगा किसकी है? सिद्धों की भाषा। संध्या भाषा सिद्धों की भाषा। अगला है, बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार हैं? बौद्ध शास्त्र में कितने विकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, युग्म वध की भावना पाई जाती है नाथों में, सहजयान में, वज्रयान में, जैनों में। युग्नध की भावना पाई जाती है वज्रयान में। राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिमि लोड बिल्लजह पाड़ यही तिमि धरणी लई चित्त कथन है, किसका है? जिमि लोड बिल्लजह। कढ़पा, सरहपा, लुइपा, गोरखनाथ। राइट आंसर हो जाएगा कढ़पा। पूछी गई है ये वाली पंक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौल कपालिक का जन्म किस शाखा में हुआ? सहजयान, वज्रयान, जैन, मुस्लिम। राइट आंसर हो जाएगा कौल कपालिक का जन्म किस शाखा में हुआ था? वज्रयान। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल था। ऑप्शन है सहजयान, वज्रयान, जैन, मुस्लिम। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल था वज्रयान। वज्रयान। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? पुष्पदंत, स्वयंभू, पतंजलि, निरंजनी। किसके योग का सहारा लिया था? पतंजलि। राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? भारत के पूर्वी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के उत्तरी भाग, भारत के पश्चिमी भाग। राइट आंसर हो जाएगा वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? भारत के पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया देश के पश्चिमी भाग में, राजपूतानों व पंजाब, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। गोरखनाथ ने अपने धर्म का प्रचार किया था देश के पश्चिमी भाग में, राजपूताने व पंजाब। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय माना जाता है राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार यहाँ पे पूछा जाता है विक्रम की 10वीं सदी, विक्रम की 12वीं सदी, विक्रम की 11वीं सदी, विक्रम की 14वीं सदी। गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी, विक्रम 10वीं सदी, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार पूछा गया है ये वाला भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? ऑप्शन है नाथों, जैनों, बौद्धों, सिद्धों। रत्नाकर जोपम कथा सिद्धों की का मानक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, जलंधर, मीननाथ, चौरंगीनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का मत्स्येंद्रनाथ। मच्छंदर के गुरु कौन थे? अब यहाँ पे देखिए गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, वही मत्स्येंद्र नाम मच्छंदर एक ही है। ज्ञानेश्वर, नागार्जुन, जलंधर, गोरखनाथ। राइट आंसर हो जाएगा मच्छंदर के गुरु थे जलंधर। अगला क्वेश्चन है ज्ञानदेव के गुरु थे जलंधर, नामदेव, गोरखनाथ, नागार्जुन। ज्ञानदेव के गुरु थे गोरखनाथ। अब आगे हम इस पे कल बात करेंगे। यहाँ तक हमने 63 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जितना भी प्रैक्टिस होगा मिलता रहे। ठीक है, और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।